हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करूंगा एयरफोर्स XY ग्रुप के एग्ज़ाम डेट के बारे में। ठीक है कि जो वायरल नोटिस है जिसके ऊपर बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया है कि जुलाई में एग्ज़ाम हो सकता है, तो क्या ये पॉसिबल है या नहीं, ये मैं आपको बताऊँगा। पिछली बार मेरा एग्ज़ाम था तो मैं खुद वेट कर रहा था और कई सारे ऐसे नोटिफिकेशन उस टाइम पे भी वायरल हुए थे। तो क्या उनमें से कोई वायरल जो नोटिस था वो सही हुआ था या नहीं हुआ था, उस डेट को एग्ज़ाम हुआ था? क्योंकि पिछली बार भी कोविड की सेम स्थिति थी जो अब है। इनफैक्ट पिछली बार तो लॉकडाउन भी था, अभी तो लॉकडाउन भी नहीं है। तो कब तक एग्ज़ाम होने के चांस है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, एक एक करके सब चीज़। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले गाइज, अगर अभी तक आपने एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए परीक्षा ऐप पे टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो अभी जाके लगा लीजिए। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज़ है ये आपके एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो ये 299 रुपीज़ की है, लेकिन अगर आप बेंचर 50 कोड को अप्लाई करते हैं तो फिर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी आपको सिर्फ 150 रुपीज़ पे करने होंगे, 150 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो जाइए और अभी टेस्ट सीरीज़ लगाइए। इसमें आप अपनी रैंक देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है, आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है। क्योंकि मोस्टली अब सभी परीक्षा पे लगा रहे हैं टेस्ट सीरीज़ को, तो वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा है और आपको अपनी रैंक जानने का मौका मिलेगा। आप डेमो दे के भी देख सकते हैं, क्योंकि डेमो भी अवेलेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप जाके डेमो देना। अगर आपको अच्छी लगती है तभी आप आगे बाई करना। ठीक है, कोई प्रेशर नहीं है आपके ऊपर कि आपको इसे बाई करना ही है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप जो है ये थोड़ा सा एक बार इस फिगर को देखिए। ठीक है, यह है नोवेल कोरोना वायरस डेली केसेस इंडिया में कितने आ रहे हैं। तो पिछली बार क्या हुआ था, मार्च में एग्ज़ाम होना था। एक बार सुन लीजिएगा पूरा। पिछली बार मार्च में एग्ज़ाम होना था, एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन। तो मार्च कहाँ पे बैठता है, यहाँ पे एग्ज़ाम होना था और एग्ज़ाम हो गया पोस्टपोन। ठीक है, फिर एग्ज़ाम को बताया गया कि आपका एग्ज़ाम जो है मई के अंदर होगा। ठीक है, मई कहाँ है, मई भी आप देख लीजिए, यहाँ पे ये है मई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मई आया तो कुछ केसेस आने स्टार्ट हो गए थे इंडिया में। तो क्या करा गया, पेपर की डेट को थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया कि चलो पेपर की डेट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और उस टाइम पे एक नोटिस वायरल हुआ कि अगस्त में एग्ज़ाम होगा। और वो जो नोटिफिकेशन था वो बिल्कुल सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन है जो अभी वायरल हो रहा है, जुलाई के अंदर एग्ज़ाम वाला। बिल्कुल सेम डिट्टो एकदम ऐसा ही था। तो सभी कैंडिडेट्स ने अगस्त में एग्ज़ाम मान लिया, इनफैक्ट मैंने भी। और अगस्त को ही एग्ज़ाम डेट मानकर सबने तैयारी स्टार्ट कर दी। लेकिन आप इसमें देखिए अगस्त कहाँ है, अगस्त 13 यहाँ पे। और जहाँ अगस्त है वहाँ पे आप देखेंगे कर्व लगातार धीरे धीरे ऊपर उठ ही रहा है। और ऐसे में एग्ज़ाम होने के बिल्कुल भी चांस नहीं थे। फिर एयरफोर्स को नोटिफिकेशन डालना पड़ा कि जो ये वायरल नोटिस चल रहा है ये बिल्कुल फेक है, और जब भी एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम डेट सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे दी जाएगी। जैसा अभी नेवी ने भी करा था कुछ टाइम पहले, जब बहुत सारे नोटिफिकेशन फेक नोटिफिकेशन वायरल होने लगे थे तो नेवी को वेबसाइट पे एक नोटिस लगाना पड़ा था। सेम वही काम CSB को भी करना पड़ा, क्योंकि इतने सारे नोटिफिकेशन वायरल हो रहे थे पिछली बार। ठीक, अब देखिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वायरल नोटिस है ये गलत हो पूर्णतया से। क्योंकि हमने देखा है अभी तक जितने भी हमारे सोर्स हमें पता चले हैं, जैसे मान लो एग्ज़ाम डेट होना हो, एडमिट कार्ड, ये जितनी भी हमें चीज़ें पता चलती हैं सारी की सारी इन वायरल नोटिफिकेशन से ही पता चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये गलत है, लेकिन इसे अभी पूर्ण रूप से सही मानना भी गलत ही होगा। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम डेट पिछली बार कब थी, नवंबर में। और नवंबर अगर आप इसमें देखेंगे थोड़ा सा यहाँ है नवंबर, और आप देखिए नवंबर में क्या हुआ, पहले कर्व ऊपर गया। ठीक है, फिर यहाँ पे पीक आ गया इसका। पीक आने के बाद में जब केसेस डिक्रीज़ होने स्टार्ट हुए उसके भी काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम हुआ। आप देखेंगे जो इसकी पीक है वो अगस्त लास्ट में है और एग्ज़ाम हुआ हमारा नवंबर में, यानी सितंबर और अक्टूबर के भी बाद। तो सेम काम ही अब भी होगा। अभी इसकी पीक आनी बाकी है। यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी सिर्फ ऊपर की तरफ ही कर्व जा रहा है। तो ये क्या होगा, ऊपर की तरफ जाके एकदम रुक जाएगा और फिर डिक्रीज़ होने स्टार्ट होंगे केस।
और जब डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएंगे केस, तब भी लगभग 1 महीना लग जाएगा आपका एग्ज़ाम होने में। यानी कि जब भी आपका पीक आएगा इसका। अब पीक कब आएगा? देखिए, कुछ जो भारत के साइंटिस्ट हैं वो बोल रहे हैं, जो डॉक्टर हैं सॉरी, वो बोल रहे हैं, कुछ का मानना है 15 मई तक पीक आएगा, कुछ का मानना है 30 मई तक पीक आएगा, लेकिन मई के अंदर पीक ज़रूर आ जाएगा, ये मानना है सभी का। तो अब बस आपको जो है ये इंतज़ार करना है, आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी है एग्ज़ाम डेट के तब तक। अब सिर्फ आप ये वेट करिए कि पीक आता कब है इसका। आप कोई सी भी केसेस की, जहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस आते हो, वहाँ पे कोई सी भी वेबसाइट खोल लीजिए, उसमें आपको बस डेली जो है एक कर्व देखना है। जिस दिन ये कर्व अपने पीक पे होगा, यानी जिस दिन केसेस डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएं, जब आपको इसमें दिख जाए केसेस डिक्रीज़ होने स्टार्ट हो जाएं, उसके लगभग 1 डेढ़ महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। और या जैसे मान लो आपकी जो पीक है मई में ही आ गई, तो फिर पूरे चांस है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम हो जाए। लेकिन मान लो अगर मई में पीक नहीं आती है, या मैं जून जून में पीक आती है, तो उसके बाद आपका एग्ज़ाम पहुंच जाएगा अगस्त में। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। आपको सिर्फ वेबसाइट चेक करनी है, ये कर्व चेक करना है। ठीक है, और जिस दिन भी ये कर्व डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, उसके लगभग 1 डेढ़ महीने बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ये सब मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, पिछले के आधार पे, जैसा पिछले साल हुआ था सेम उसी के आधार पे मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आपको ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको इसे मानना है या नहीं वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है गाइज़, यहाँ पे सिर्फ मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है कि पिछले बार क्या क्या हुआ था, और इस बार भी पूरे वैसे ही चांस है कि सब कुछ वैसे ही होगा। ओके गाइज़, तो चलिए अब मैं नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ। जय हिंद।